हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस इस चैप्टर की? सभी लोग कर रहे हैं ना प्रैक्टिस? आज एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड पार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 to 14। इससे पहले जो दो पार्ट किए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड 5 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियोस को देख लेना एक बार। चलो, क्वेश्चन 11 है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजन। बेटा, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि जो एडजेसेंट एंगल होता है वो इस तरीके से बनेगा जिसमें कम से कम एक वर्टेक्स कॉमन होगी। ठीक है, जिसमें कम से कम एक वर्टेक्स कॉमन होगी। क्या यहाँ पर आपको कोई वर्टेक्स कॉमन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना? तो हम क्या लिखेंगे? नो, these are not adjacent angle because they have no common vertex। ठीक है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, ऐसे बनता, ऐसे, तो ये वाला इसके वर्टेक्स हो जाता और एडजेसेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ऐसे बनता तो ये इसके एडजेसेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल, यानी एक वैल्यू दे रखी है, बाकी हमें निकालनी है। रूल सारे हम पढ़ चुके हैं, तो कोई भी रूल लगाकर हम यहाँ पर वैल्यू फटाफट निकाल सकते हैं। या अगर हम रूल भी नहीं निकालेंगे, लगाएंगे ना, हमें रूल भी नहीं याद है कि भाई सप्लीमेंट्री का क्या रूल है, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट का क्या रूल है, एडजेसेंट का क्या, तो भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये लाइन आपके पास स्ट्रेट है, ठीक है, उस पर एक कॉमन वर्टेक्स है, यानी ये जो पूरा एंगल हो गया ये कितने का हो गया? 180 डिग्री का हो गया। अब 180 डिग्री में से इतना एंगल आपको दिया हुआ है, और 180 डिग्री हम कैसे बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एंगल 1 और इसको बोलते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। 180 डिग्री है, क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट है। ठीक है, तो हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जब प्लस कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, होना चाहिए। एंगल 1 दिया हुआ है 55 और एंगल 2 हम निकाल लेंगे, तो 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री कर देंगे। ठीक है, कितने का आ गया ये वाला एंगल? ये वाला एंगल आपका निकल कर आ गया 125 डिग्री का। क्लियर बात? अब देखो इसको कैसे कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमने सुना था, देखा था, पढ़ा था कि जब भी दो लाइनें अपोजिट डायरेक्शन में हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो तो वो क्या हो जाता है? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब चाहे एक एंगल बड़ा हो चाहे एक एंगल छोटा हो या दोनों एंगल बराबर हो, सम 180 होना चाहिए और जो रेज जा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा आपका लीनियर पेयर। तो हमने निकाल लिया एक एंगल 125 डिग्री। कौन सा एंगल निकल कर आया? एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, अब x निकालें। देखो अब कैसे निकालेंगे x, सारे को हटा देते हैं। अगर एक लाइन ऐसे खींचो और इसको कट करती हुई दूसरी लाइन खींचो तो ये वाला एक एंगल बन गया, कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है, एंगल x, इसके वर्टिकली अपोजिट है ना भाई, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो वर्टिकली अपोजिट है। तो लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल 55। क्यों है भाई?
लिखना तो पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो एंगल एक्स मिल गया, एक्स इज इक्वल टू 5 डिग्री एंगल। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब देखो आगे, यानी ये मिला 125 डिग्री, ये मिल गया आपको 55 डिग्री। अब अगर मैं फिर से इन लाइनों को क्रॉस करूं और ये वाला जो एंगल है ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया कि नहीं? तो अगर ये 125 है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 125 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 125। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो एंगल Z इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, 125। अब ये देखने के लिए कि जो हमने अपने एंगल निकाले हैं वो एग्जैक्ट निकाले हैं या नहीं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, इस पर ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का है। एंगल एक्स मैंने कितना माना और एंगल जेड मैंने कितना माना, दोनों का सम मेरा 180 अगर आ गया तो मेरे दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो एंगल एक्स की वैल्यू कितनी थी, 55। एंगल जेड की वैल्यू कितनी है, 125। दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो क्या 180 डिग्री नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। इसका मतलब ये जो सारी वैल्यूज हमने निकाली है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई और जेड निकालना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी, बड़े प्यार से करेंगे। भाई दो वैल्यू दे रखी है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन हो तो एक्स को एंगल ए मान लो, ये एंगल एक्स हो ही गया, इसको एंगल सी मान लो। कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन होगी तो वो कितने डिग्री की होगी, वो 180 डिग्री की होगी। ठीक है, और अगर उस पर दो तीन एंगल बना दिए जाए, जैसे एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 25, तो प्लस करके भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अब ए की वैल्यू हो गई 40 डिग्री, प्लस एक्स की वैल्यू मालूम ही नहीं है, प्लस सॉरी यहाँ पर मुझे सी लिखना, सी की वैल्यू हो गई 25 डिग्री, लेकिन सब कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों को प्लस किया, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करके जब दूसरी साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंगल x इज इक्वल टू निकल कर आ गया, 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से 6 गया तो 1 और ये 1, यानी एंगल x कितना निकल कर आया, 115। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम दूसरे कलर से। सेकेंड पार्ट, एंगल x इज इक्वल टू 115 डिग्री। ठीक है, सॉल्व ऐसे ही करोगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करोगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, ये सेकंड स्टेप हो गई, ये थर्ड स्टेप हो गई और ये फोर्थ स्टेप हो गई। ऐसे ही सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू हम लिख देते हैं 115 डिग्री। ठीक है, जब इस लाइन ने इसको ऐसे क्रॉस किया और इस वाली लाइन ने इसको ऐसे क्रॉस किया, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ना, होगा या नहीं बताओ, हो जाएगा ना। तो कैसे लिखेंगे, एंगल y, यहां लिख दू, एंगल y इज इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल c। क्या लिखेंगे, 115 प्लस 25, कितने डिग्री का बन गया,
बताओ कितने डिग्री का बन गया? 5, 3 और ये 4 और ये 140 डिग्री का। ठीक है, एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया? 140 डिग्री। यहां लिख दूं मैं, एंगल y इज इक्वल टू 140 डिग्री। बताओ किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ भाई, किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? सबको आ रही है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा कुछ इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, इसको इरेज करें। चलो इसको इरेज करते हैं। सभी इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया, अब हमें निकालना है z। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। देखो ये एक लाइन हो गई है ना, और ये दूसरी लाइन हो गई, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट नहीं हो गया है ना। तो क्या लिखेंगे? एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, क्लियर बात? तो तीनों एंगल निकल कर आ गए आपके। बताओ जल्दी से, तीनों एंगल निकल कर आ गए? नहीं तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, एक्स वाई प्लस कर दो और क्या करो, 40 को माइनस कर दो। लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है कि हमने उसको वर्टिकली अपोजिट ही बना दिया। ठीक है ना? ठीक है, दूसरा तरीका क्या था देख लो भाई, दूसरा तरीका भी देख लो, इसको y को, किसको, z को निकालने का दूसरा तरीका देख लो भाई। ये 180 डिग्री है, ये एंगल हमने पता कर लिया था, y कितना था? 140 डिग्री। अब बचा हुआ एंगल क्या होगा? 180 में से 140 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा ना। यहाँ पर भी तो 40 डिग्री आ गया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से निकाल लो आप, आपकी मर्जी है, निकालना है बस, और आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं चलेगा। चलो भाई, अब कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन? बताते जाओ फटाफट फटाफट। चलो फिलअप्स करते हैं। क्या है फिलअप्स में? इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। देन द सम ऑफ देयर मेजर इज कितने का होगा? 90 डिग्री होगा भाई, चाहे 45 प्लस 45 कर ले, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हम पढ़ चुके हैं कि जो सम होता है वो कितने का होता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री, सम ऑफ सप्लीमेंट्री कितने का होगा? 180 डिग्री का। ठीक है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, अगर दो एंगल मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं तो वो एंगल कैसे हो सकते हैं भाई? लीनियर पेयर एंगल मिलके बनाएंगे तो वो क्या होंगे? 180 डिग्री के होंगे। जब 180 डिग्री के होंगे तो वो कैसा एंगल बनाएंगे? सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे लीनियर पेयर मिलकर हमेशा। क्यों? क्योंकि भाई ये होता है लीनियर पेयर, ये होता है लीनियर पेयर। ठीक है, तो सम 180 होगा, और अगर 180 होगा तो ऑटोमेटिकली सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं। अभी अभी जो क्वेश्चन 3 किया था ना उसका अपोजिट है ये। वहां पूछा था अगर दो एंगल लीनियर पेयर है तो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है मिलकर तो भाई सप्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, तब ये क्या हो गए? तब ये लीनियर पेयर हो गए। यानी लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री बिल्कुल एक जैसा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों को बस ध्यान में दिमाग में रखना है कि कब हमें सप्लीमेंट्री लिखना है, कब हमें लीनियर पेयर लिखना है। जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, कॉमन रे की बात करें, तब आप लीनियर पेयर लिखोगे। जब टू एंगल्स के सम की बात करें कि सम 180 होगा तो आप सप्लीमेंट्री की बात करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ टू एंगल, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये काट दिया लाइनों ने, then the vertically opposite angle are always same।
जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। या इक्वल भी लिख सकते हो। आप बोलोगे कि मैम इक्वल होना चाहिए, तो सेम और इक्वल एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, काट दिया लाइन ने। इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, यानी ये वाला है तो एक्यूट है, तो दूसरा वाला कैसा दिख रहा है आपको बताओ। दूसरा वाला वर्टिकली अपोजिट कैसा दिख रहा है, ऑब्ट्यूज दिख रहा है ना। क्लियर, चलो समझ में आ रही ना इतनी बात। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और अपनी क्लास की टाइमिंग भी देख लो, 1:30 PM डेली, ठीक है। और ये लोगो है, श्वेता क्लासेस डालेंगे अगर आप यूट्यूब पर तो आपको ये लोगो नजर आएगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लोग जो फॉलो कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो देखते हैं, इनको भी पेन का कलर चेंज कर लो। आइए, क्या दिया है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज यानी बड़े और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे भाई, मुझे तो ये समझ में आ रहे हैं कि ऑब्ट्यूज भी हैं और बड़े भी हैं, तो कौन कौन से हो गए, AOD और एंगल BOD, BOC। ऑब्ट्यूज भी हो गए और वर्टिकली अपोजिट भी हो गए, ठीक है। एडजेसेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको कौन से दिख रहे हैं बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जल्दी बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब +90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, एडजेसेंट भी होने चाहिए। कोई बात नहीं, एडजेसेंट तो हो जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं पहले। बताओ कौन सा एंगल ऐसा होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यहाँ पर पहले कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेते हैं, ठीक है। बताओ भाई कौन सा एंगल ऐसा होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जल्दी बोलो। अगर मैं बोलूं AOB, ठीक है, और AOC, AOC, ठीक है, AOB और AOC, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल AOB एंड एंगल AOC आर adjacent complementary एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो भाई, नहीं भाई ये AOB और AOC नहीं होंगे, देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई कॉम्प्लीमेंट्री भी हो और एडजेसेंट भी हो, तो देखो 90 डिग्री प्लस होना चाहिए, तो यही बन रहा है केवल एक 90 डिग्री का, जिसमें हम एडजेसेंट भी बता सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी बता सकते हैं। तो AOE, एंगल AOE और एंगल AOB, ठीक है, AOE और एंगल AOE और एंगल AOB, ये जो दोनों एंगल हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एडजस्ट एंगल। नेक्स्ट देखो, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे,
बताओ कौन कौन से होंगे इक्वल और सप्लीमेंट्री? ई ओ बी और ई ओ डी। ठीक है, क्या लिखेंगे? एंगल ई ओ बी और एंगल ई ओ डी, ये क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट देखो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, कि अनइक्वल हो सप्लीमेंट्री भी हो, तो नीचे वाला ले ले, ये वाला एंगल डीओसी के साथ एंगल सीओबी, है ना, ये 180 डिग्री हो गया और ये सप्लीमेंट्री भी हो गए, यानी दोनों एंगल मिलकर कितना बनाएंगे? बोलो जल्दी से। 180 डिग्री बनाएंगे। दूसरा कौन सा ले सकते हैं? और भी तो ले सकते हैं, अब आउट कर लेते हैं पहले। दूसरा कौन सा ले सकते हैं? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। एक लाइन यहां खींच लो, एक ये देख लो, ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? एओडी के बराबर क्या हो जाएगा? एओबी, ये भी क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, और कोई बन सकता है? तो जल्दी से, और कोई बन सकता है? बन सकता है? नहीं बन सकता। चलो अब फिफ्थ देखते हैं, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल बता दो जो लीनियर पेयर नहीं है। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स बता दो जो लीनियर पेयर नहीं है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? यहां लिख देती हूँ, एंगल एओबी एंड एंगल एओई, एओबी और एओई, ये कैसे है? एडजेसेंट एंगल है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? एओई एंड ईओडी, एओई एंड ईओडी, क्या लिखेंगे? एओई एंड ईओडी, ये भी तो हो गए कि लीनियर पेयर नहीं है लेकिन एडजेसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट ईओडी, ईओडी और सीओडी, सीओडी, ईओडी और सीओडी। ठीक है, एंगल ईओडी और एंगल सीओडी, ये क्या हो गए? ये हमारे ऐसे एडजेसेंट एंगल हो गए जो लीनियर पेयर नहीं बनाते। क्लियर बात? समझ में आ गई इतनी बात? एक बार आप लोग इसको अपने हाथ से करेंगे बिल्कुल। ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे अपने हाथ से और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस में आएंगे और तभी आप एंगल्स को निकालना भी सीख पाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात सबके समझ में आई ना? आज का सेशन कैसा लगा है जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और देखने के बाद भी लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर लेंगे। देर नहीं करनी किसी को भी, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करना है। ठीक है, चलो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।